बड़े बड़े अपने दानिशमंद जो लोग हैं उनसे सुना होगा कि पैसा हाथ की मैल है। यानी पैसे की क्या है यार, पैसा खर्च करना चाहिए। मतलब जब फजूल खर्ची करनी हो, मतलब आप शादी ब्याह कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो वो कहेंगे पैसा क्या है यार, पैसा लगाने से डरते हैं आप। पैसा लगाना चाहिए, पैसा खर्च करें, पैसा क्या है, पैसे की क्या औकात है। अक्सर ये वाली बात करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है। अच्छा, ऐसी मासी और फूफो से पूछें कि जिनके पास पैसा नहीं होता, उनसे ज़रा जाकर रब्ता करें और उनसे पूछ लें आप कि पैसा हाथ की मैल है या पैसा ज़िंदगी है। मतलब पैसा जो आपने कमाया है वो क्या है। पैसा आपने एक जो पैसा कमा रखा है उसके लिए आपने सर्फ क्या किया है, उसके लिए आपने कुर्बान क्या किया है। मतलब पैसा आप दरख्तों पे उगा है, आपने वहाँ से पैसा उतार लिया है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ। अच्छा, पैसा जो है वो आप सुबह जाते हैं, रास्ते से चुनना शुरू कर देते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं जितना आपने चुन लिया। ऐसा होता है किसी के साथ? नहीं होता। यानी कि आसानी के साथ पैसा आपने नहीं कमाया, पैसा आपकी हाथ की मैल है। यानी आप हाथ धोते हैं, वो जो मैल बचती है, वो जो आप नहाते हैं साबुन के साथ जो मैल जाती है, कभी उस मैल से आपने खाने की चीज़ ख़रीदी है? या कभी उस मैल को इस्तेमाल करके या उस मैल को बेचकर आपने कपड़े पहने हैं? अच्छा, वो जो आपके जिस्म की मैल है, वो जो साबुन है, वो जो कचरा है, जो गंदगी है सारी, ठीक है, कभी उसका इस्तेमाल करके आपने घर बनाया है, उसको बेचा हो और उसको बेचकर आपको घर मिला हो कि आपने घर बना लिया है हाथों की मैल जो है उससे? ऐसा तो नहीं होगा। यानी एक नॉन प्रैक्टिकल बात है कि पैसा हाथ की मैल है। पैसे का क्या है जी, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। आनी जानी चीज़ के बारे में मत रहें। आना जाना, इंसान तो खुद गया, इंसान की तो खुद की गारंटी नहीं है। पैसे की गारंटी कौन सी गारंटी है कि पैसा आपके पास रहेगा? लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि वो जो चीज़ आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है आपका दिमाग। इसकी तो गारंटी है ना, अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें, आंखें बंद कर दें। आंखें अल्लाह ने आपको दी हैं देखने के लिए, तो सुबह सुबह आप गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दें, बाइक ड्राइव करना शुरू कर दें, आंखें अपनी मीच लें, आंखें बंद कर लें। ऐसा आप करते हैं? ऐसा नहीं करते आप, क्योंकि आपको पता है कि आंखों के ज़रिए देख कर ही तो मैंने ड्राइविंग करनी है। अगर मैं आंखों से देखूंगा नहीं तो मैं ड्राइव कैसे करूंगा? लेकिन इसके लिए आप तैयार नहीं हैं, आप आंखें बंद करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन आप आंखें बंद नहीं करना चाहते। क्यों? कि अगर आंखें बंद करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट मीन परेशानी का शिकार हो जाएंगे आप, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो मतलब आप यहाँ पे अक्ल इस्तेमाल करते हैं, शऊर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खाना खाते हैं और हड्डी आपके सामने, आपने आंखों से देखी है कि ये हड्डी मैं खा रहा हूँ, उसको ज़ोर के साथ आप दांतों के नीचे नहीं चबाते, बल्कि उसको खाते हैं आराम से, ऊपर से आप गोश्त के रेशे उतारते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि उसको ज़ोर के साथ खा लें आप? आपके खाने के अंदर अगर कोई पत्थर का दाना चला जाए, टुकड़ा चला जाए, आपके दांतों के नीचे आए, तो आपको उसको मज़ीद चबाना पसंद नहीं करते, उसको बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अक्ल रखते हैं, आप शऊर रखते हैं, आपको पता है इस बात का कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है। तो ये जो कहते हैं ना आप पैसा हाथ की मैल है, और आप इस चीज़ों को अपने दिमाग में लेंगे कि वाकई में पैसा हाथ की मैल है, तो क्या आपके पास अक्ल नहीं है? आपके पास शऊर नहीं है कि पैसा ही तो आप सर्फ करते हैं तब आपको खाना मिलता है, पैसा ही तो आप सर्फ करते हैं तब आपको कपड़े मिलते हैं, पैसा ही तो आप लगाते हैं तब जाकर आपका घर बनता है। तो पैसा मैल कैसे हो गया? किस तरह मतलब पैसा बेवकूफ़ हो गया कि जो पैसा आपकी ज़िंदगी के सारे मामलात कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी की तमाम सहूलियात आपको अगर प्रोवाइड करता है तो वो पैसा करता है। और पैसा कहाँ से आता है? पैसा मैल से आता है। आप नहाएं धोएं और एक टब जो है या एक ड्रम जो है या एक बाल्टी जो है वो मैल की भर के किसी को दें, पैसे चाहिए, बाल्टी भर के दें और 500 वाले इसके अंदर नोट डाल के दें क्योंकि मैं आपको मैल दे रहा हूँ, तो क्या वो आपको ये देगा? नहीं देगा।
तो यानी जब उसको आप कंपैरिजन कर रहे हैं हाथ की मैल के साथ, और जब हाथ की मैल आप देते हैं तो आपको कोई 500 रुपया नहीं, एक नोट नहीं देता, वो बाल्टी तो क्या भर के देगा। आप पूरा ड्रम दे दें, वो ड्रम में आपको नहीं देगा, इतने 500 नहीं देता आपको, पूरा ड्रम पैसों का भर के किधर देगा वो आपको। मतलब अगर ये कोई आपके कान में डाल रहा है, ये बात अगर कोई आपको कर रहा है, जहाँ आपको पैसा सर्व करना है और सोच समझ कर सर्व करना है, यहाँ पे आपको कोई दानिश्वर दोस्त, कोई आपका दानिश्वर रिश्तेदार, मासी आपकी, खाला आपकी, फुफ्फो आपकी, आंटी, चाची, अगर ये आपको कहती हैं कि भाई पैसा हाथ की मैल है बेटा, पैसा हाथ की मैल है बेटा, पैसा लगाएं आप, ये क्या पैसा आनी जानी चीज़ है, तो आपने थोड़ा एहतियात करनी है। आपने शऊर इस्तेमाल करना है, अक्ल इस्तेमाल करते हैं। जैसा खाने में अक्ल इस्तेमाल करते हैं, जैसा ड्राइविंग करते हुए आप अक्ल इस्तेमाल करते हैं, पूरे होश हवास के अंदर आप अपने काम सरअंजाम देते हैं। तो पैसे को भी जब खर्च करना है तो शऊर के साथ, क्योंकि पैसा हाथ की मैल नहीं है। पैसे के लिए आपने अपने आप को सर्व किया है, पैसा हमें नहीं आ गया आपके पास। पैसे के लिए आपने अपनी ज़िंदगी के दिन, अपनी ज़िंदगी लगाई होती है, तब जाकर वो पैसा आपको मिलता है। आप किसी के पास जाएं, महीने की जॉब करेंगे तो वो आपको तनख्वाह देगा। अब जब आप उसे कहें मुझे तनख्वाह दे दें और आप उसके मुलाजिम ना हों, उसे कहेंगे मुझे जी आपने तनख्वाह देनी इतनी, मैं आपका इतना, ये जो अच्छा मुलाजिम है, मतलब जिसकी तनख्वाह अच्छी है, तो वो जो मुलाजिम है उसके हिसाब से आप मुझे तनख्वाह दें। क्या वो फैक्ट्री ओनर, वो इदारे का मालिक, क्या वो आपको तनख्वाह देगा? तो आप बैठे हैं, रियासत से मुतालबा कर दें जी हम जी घर में बैठे हैं, हमारी तनख्वाहें जो हैं वो एडजस्ट की जाएं, 16वें स्केल के मुलाजिम की तनख्वाहें हमें मिलें। ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नॉन प्रैक्टिकल बात है। फैक्ट्री वाले को कहेंगे कि मुझे तनख्वाह दें, आप उसके मुलाजिम ना हों और उसके मुलाजिम के हिसाब से आप तनख्वाह मांग रहे हैं, तो नॉन प्रैक्टिकल बात है। तो यानी कि पैसा जब आपने कमाया तो आपने उसके ऊपर क्या किया, अपने आप को खर्च किया है। 30 दिन अपनी ज़िंदगी को उस मालिक को दे दिए हैं आपने, ज़िंदगी के 30 दिन। और ज़िंदगी के 30 दिन थोड़े नहीं होते। 30 दिन की ज़िंदगी अगर एक अमीर शख्स को कहा जाए कि आपको हम 30 दिन की ज़िंदगी मज़ीद देते हैं, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी हमें दे दें, तो मेरा ख़्याल है कि वो कहेगा कि 30 दिन की ज़िंदगी मुझे मज़ीद जीने दें, 1 साल की ज़िंदगी मुझे मज़ीद जीने दें, मेरी दौलत रख लें, साल मुझे और जीने दें। तो 30 दिन की ज़िंदगी थोड़ी नहीं होती। आपने अपने मालिक को, आपने फैक्ट्री को, आपने कंपनी को, आपने इदारे को 30 दिन दिए हैं, तब जाकर आपको उसके बदले में पैसे मिले हैं। और वो पैसे हाथ की मैल हरगिज़ नहीं। यानी पैसे को इस्तेमाल करना है तो सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। जो पैसे को बेवकूफ़ समझकर आपके सामने बात करेंगे कि पैसा क्या है जी, ऐसों की बात नहीं सुननी, पैसों की बात देखनी है। यानी ऐसों की बात आपने नहीं सुननी, पैसों की बात देखनी है कि यहाँ पे आपको फ़ैसला करना है कि ये जो पैसे हैं इसको मैंने इस तरीके से मैनेज करना है कि ये कम से कम लगें, कम से कम सर्फ हों और फजूल सर्फ बिल्कुल भी ना हो। यानी जहाँ इनका जो फजूल जो ख़र्च है वो 0% होना चाहिए। काम के ऊपर, असल मकसद के ऊपर ये सर्फ होने चाहिए। तो पहली तो बात ये माइंड में रखें कि ये जो कहते हैं पैसा हाथ की मैल है, पैसा क्या है, आने जानी चीज़ है। तो तमाम दोस्त मेरे जो मुझे सुन रहे हैं, आनी जानी चीज़ के बारे में भी मत सोचें। जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन एक तकदीर में जो चीज़ आपको दे दी गई, आपका अक्ल, आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब अक्ल आता जाता रहेगा तो फिर मज़ा नहीं रहेगा लाइफ में। अक्ल को मुस्तहकम रखें, अक्ल का इस्तेमाल करें। और पैसा हाथ की मैल हरगिज़ नहीं है। पैसा आपकी ज़िंदगी जो आपने लगाई है उसका बदल है। आपने जो लाइफ अपनी कंज्यूम की है, ये उसका कंसिडरेशन है जो आपको मिल रहा है बदले में। तो काइंडली पैसा हाथ की मैल नहीं है, ऐसी किसी की बात आपने नहीं सुननी।